अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशन टॉपिक क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 को आज हम लेते हैं स्टार्ट। डायमेंशन स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कंसेप्ट को पहले आपने सबसे अच्छी तरह से समझना है कि डायमेंशंस होती क्या हैं। डायमेंशंस की डेफिनेशन पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। डायमेंशन की डेफिनेशन है द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर raised in order to express the derived unit of quantities। फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। यानी क्या चीज़ है, ये पावर्स होती हैं। डायमेंशंस क्या हैं? दैट्स आर पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट्स पे जो पावर आती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। कब होती हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। अब इसको जाहिर है आपके पहले इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, तो मैं इसको एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल में क्या है, सपोज करते हैं हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। उसका आपको पता है, फार्मूला पकड़ लें या फिर उसका जो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप देखें एम क्या होता है, एम की यूनिट क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो क्या आ गई, लेंथ स्क्वायर। यहाँ पर जो पावर आई है 2, ये असल में डायमेंशन है। ये क्या चीज़ है? डायमेंशन। ये डायमेंशन नहीं है। लेंथ की जो आपको एल लिखा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक सिंबल्स है जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर्स को ड्राइव करने के लिए, बताने के लिए। पूरी दुनिया में एक ही उन्होंने सिंबल्स बताई है, वरना आप देखें तो मीटर फुट में भी होता है, इंच में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, लेकिन ये जगह जगह डिफरेंट होता है। तो एक ऐसा सिंबल जो कि पूरी दुनिया में एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जाता है, वो इसकी जो है वो सिंबल जिसको कह सकते हैं डायमेंशंस की सिंबल है। ये डायमेंशन नहीं है। बेसिकली डायमेंशन ये चीज़ होती है, जैसे ये आ गई इस पर। इसी तरह मैं अगर वॉल्यूम को ले लेता हूँ, चलें आसान में, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, या इसकी मीटर की क्या सिंबल है, एल इंटू एल इंटू एल। ठीक है, कितना हो गया, एल क्यूब, मैंने सिंबल लिख दी। अब ये इसकी डायमेंशन है 3। तो इस पावर्स का ये मतलब, टावर्स टू विच फिजिकल फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। डेंसिटी का देख लेते हैं। डेंसिटी में क्या चीज़ है, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की सिंबल एम, और वॉल्यूम की अभी मैंने किया है सिंबल, जो डायमेंशन सिंबल है वो एल क्यूब है। इसको ऊपर ले जाते हैं, एम एल की पावर -3। अब यहाँ देखें, यहाँ पर दो डायमेंशंस आ गई। एक एम की डायमेंशन क्या है, 1, और एल की डायमेंशन कितनी है, -3। तो डायमेंशन जो है वो, अब आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी कि पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड। ये वो वाली पावर है जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इसी पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन आर पावर्स। इसी तरह आगे चलते हैं, कोई और वेलोसिटी को कर लेते हैं हम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, इसकी जो सिंबल है वो एल है, और टाइम की क्या है, कैपिटल टी। इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो ऐसे कर देते हैं, एल टी पावर -1, और ये हमारे पास इसकी सिंबल्स आ गई वेलोसिटी की। डायमेंशन क्या होंगी इसमें, एल पे पावर 1 है, टी पे पावर -1 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायमेंशन 1 है, और टी की डायमेंशन कितनी है, -1 है। तो ये था टोटल आपके पास डायमेंशंस का कंसेप्ट। डायमेंशंस आपने इनको नहीं समझ लेना, ये सिंबल्स होती हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं। दीज आर नॉट डायमेंशन। डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट पे जिनको रखा गया है, रेज्ड का मतलब ये होता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब आपको उम्मीद है
डायमेंशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। डायमेंशन क्या है जी? बेसिकली पावर है थ्रू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। ये फंडामेंटल यूनिट है, इसको हमने रेज किया है। जिस चीज़ से वो होती है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस के आपको क्या क्या एप्लीकेशंस आ सकती हैं? पहली एप्लीकेशन ये होती है कि हम इससे जो करेक्टनेस ऑफ फिज़िकल फार्मूला जो है वो हम कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं वो होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन। पहली एप्लीकेशन क्या है? होमोजीनिटी ऑफ इक्वेशन। कोई भी आपको अगर लॉ दिया है तो उसको आप चेक कर सकते हैं वो लॉ ठीक है या फिर गलत है। कोई सा लॉ भी आप उठा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन नंबर 1 आपने पढ़ी हुई है बहुत दफ़ा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की होमोजीनिटी चेक करना चाह रहे हैं, आया ये इक्वेशन ठीक है या फिर गलत है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वी एफ मतलब वी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मतलब क्या हो गया? एल ओवर टी, या फिर कह सकते हैं एल इंटू टी की पावर -1। इसको इकट्ठा करके लिख दें एल टी -1। राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? वी आई प्लस ए टी। वी आई क्या होगी? वही जो वी एफ है वही वी आई होगी, एल टी -1 प्लस ए क्या होता है? ए होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की क्या आ गई है हमारे पास? एल टी -1, यही आई है, डिवाइडेड बाय टी। अब आगे चलते हैं। एल टी -1 प्लस एल, अच्छा इस पे स्केयर होता है, एक्सेलरेशन है तो ये स्केयर होगा, बल्कि ये अगले स्टेप में आएगा। स्टेप एल टी -1 देखें वेलोसिटी ओवर टाइम है ना, एल टी -1 ओवर टी तो एल टी -2। अब यहाँ देखें ए के साथ टी भी है, अगला टी भी डाल देते हैं, इसके साथ भी टी डाल देते हैं। ठीक है ना, ए की मैंने ये यूनिट लिखी है एल टी -2 और टी की टी लेने दी है। एल टी -1 प्लस ये टी की पावर -1, ये टी की पावर +1 है तो क्या हो जाएगा? एल टी -1। बेस सेम हो तो पावर जेड होती हैं। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इनको लिख सकता हूँ एक एल टी -1 एक एल टी -1 कितने हो गए? 2 एल टी -1। तो ये आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो एल टी -1 ये हमारे पास आ गई। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। हम होमोजीनिटी भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, देखें इस पे भी 1 डायमेंशन है, टी पे -1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो सो दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब कोई और जो है वो हम इक्वेशन जो आपकी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं मैं उनको ले लेता हूँ, चेक करते हैं उनको। तो उसमें आपके पास एक्सरसाइज के चेक करते हैं। ओके, एक्सरसाइज में आपको कोई खास नहीं दी हुई, कोई और चेक करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज के अलावा भी। एक्सरसाइज के अलावा चलें हम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर एफ इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी होमोजीनिटी चेक करते हैं ठीक है कि नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एफ आ गई, एफ की जो
यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट से पकड़ सकते हैं आप, फार्मूला से भी पकड़ सकते हैं। एफ की यूनिट होती है जॉल, यही होती है, सॉरी न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। या फिर आपने पढ़ा हुआ है एफ क्या होता है, एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। मज़ीद आगे चलते हैं। एम की डायमेंशंस, सिंबल्स कैपिटल एम, ए की एल टी माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन आ गई, एम एल टी माइनस 2। अब राइट साइड को लेते हैं, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम की डायमेंशन सॉरी सिंबल एम, वी की क्या होती है एल टी माइनस 1 होल पे स्क्वायर है यहाँ पर, नीचे क्या है एल, आर है ना, आर क्या होता है लेंथ होती है, लेंथ की डायमेंशन तो एल है। ओके आगे देखें, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल। ओके अब नीचे एल है, ऊपर क्या है एल स्क्वायर, आप इसको चाहें यहाँ से कट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के आ गई इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। इसके अलावा भी आप और भी कुछ कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने एक इक्वेशन दी है P इज इक्वल टू रो जी एच, एक्सरसाइज में है, मैं उसको करता हूँ। उसका नंबर मैं लिख देता हूँ, वो हमारे पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज का। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, चेक करते हैं इसको। प्रेशर को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, है ना। फोर्स की अभी मैंने आपको बताई थी एम ए, एम का मतलब इस तरतीब से लिखते हैं एम ए डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, यही होता है। एम को देखें कैपिटल एम, ए को देखें तो एल टी माइनस 2। अगर ए की समझ नहीं आती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस 1 ओवर कैपिटल टी, ये टी ऊपर जाके -2 हो जाता है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ओके इस एल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, बल्कि एक को काट देते हैं, तो क्या बन जाएगा एम, उसके बाद आ जाएगा एल ऊपर जाके -1 और टी की पावर -2। अब हम राइट साइड को पकड़ते हैं, रो जी एच, राइट साइड है ये, रो क्या होता है मैस ओवर वॉल्यूम, जी क्या होता है एक्सेलरेशन है, चलें इसको अभी रहने देते हैं, एच क्या होता है लेंथ होता है, ठीक है। तो चलें आप पुट करना शुरू करते हैं। एम कैपिटल एम आ जाएगी इसकी सिंबल, जी की सिंबल क्या होती है एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन की क्या है एल टी माइनस 2, याद रखिएगा। इसी तरह आगे है एच, इसकी क्या होगी लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ का क्यूब। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एल दो एल हो गया, एल स्क्वायर हो गया, तो एल क्यूब इनसे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एल, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम है, सो इक्वेशन इज होमोजीनियस। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन ड्राइव यूनिट्स, यूनिट्स भी हम ड्राइव कर सकते हैं। यूनिट ड्राइव करने के लिए चलें उसके कोई एग्जांपल या फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब डायमेंशंस की हेल्प से ना हम यूनिट्स भी किसी भी चीज़ की कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपको डायमेंशंस गिवन होंगी तो आप इजीली उस डायमेंशन फार्मूला से यूनिट्स भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एफ इज इक्वल टू सी आर वी, ठीक है।
ये एक फार्मूला है इससे हमने क्या करना है, डायमेंशन निकालनी है किसकी जी, सी की, यानी इसमें सी क्या चीज़ है उसकी डायमेंशन निकाल के चेक करानी। यहाँ पर मैंने कुछ डायमेंशन आपके सामने लिख दी है। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है, इसकी सिंबल सॉरी, और एक ही सिंबल्स क्या हैं, LT-2। इसी तरह स्पीड है उसकी जो सिंबल्स हैं वो LT-1। ये सारी पुट करके हम इनकी हेल्प से डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए यहाँ पर सी की यूनिट ऑफ सी। अब सी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम उसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशनल सिंबल लिख देते हैं फोर्स की FLT-2 इज इक्वल टू सी को रहने देते हैं, आर जो है वो लेंथ है, उसकी सिंबल्स क्या होगी L। इसी तरह वेलोसिटी की क्या है LT-1। ठीक है, अब पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो चीज़ें कट रही हैं, जैसे L यहाँ से है, यहाँ से कट रहा है, T-1 है, T-2 से कट रहा है, बाकी क्या बचा MT-1, और यहाँ से L इधर आकर डिवाइड हो गया इज इक्वल टू C। अब हमें यूनिट्स निकालनी है, तो हमें ये तो पता है मैथ जो है उसकी यूनिट क्या होती है kg, इधर लिख देंगे kg। इसी तरह टाइम जो है वो सेकंड, इसकी डायमेंशन की यूनिट सेकंड है। इसी तरह लेंथ जो है उसकी डायमेंशन, यानी ये उसका जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, मीटर की। तो मीटर की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू kg पर मीटर पर सेकेंड। ये हमने इसकी डायमेंशन यूनिट डिराइव कर दी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। अब डायमेंशन निकालने के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, डायमेंशंस फाइंड करें। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का दिया हुआ है, डायमेंशंस फाइंड करते हैं उनकी। फाइंड द डायमेंशंस। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, फाइंड डायमेंशंस। पहला आपके पास v²/ax, दूसरा पार्ट है at²/2। अब पहला हम लेते हैं a पार्ट को, v²/ax। v आपको पता है स्पीड है, स्पीड की सिंबल्स आएंगी LT-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्या होता है LT-2 इंटू एक्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या लेंथ को लेंगे उसकी डायमेंशन कैपिटल L। अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले पावर ओपन करें, L²T-2 ओवर, नीचे क्या है L², ये L और L² T-2। तो ये देखें सब कुछ कट रहा है, तो नो डायमेंशन। ठीक हो गया, ओके। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा आपके पास आ रहा है at²/2, at² एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2। याद रहे कांस्टेंट्स को कोई भी नहीं इसमें लिफ्ट कराई जाती डायमेंशंस के केस में। तो a हमारे पास LT-2 है, और t क्या है, वो तो है ही 2t होता है। अब इसकी क्या डायमेंशन बन जाएगी, LT-2 + 2 LT0, या फिर इसकी सिर्फ L डायमेंशन आपके पास आ सकती है। इसी तरह आपके पास एक फार्मूला है E = HF। इसकी डायमेंशन हम चेक करते हैं, E = HF। सब कुछ एक्सरसाइज में है, एग्जांपल्स में, तो मैं इसलिए सारा करा रहा हूँ, या आप लेक्चर देखेंगे तो एग्जांपल्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें H की डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं हम, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब याद रहे एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन के हम लिख देते हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, या फिर t⁻⁻1। तो इसको
इधर -1 लिख लेते हैं। W क्या होता है, F डॉट डी डिवाइडेड बाय टी रेज़ टू पावर -1। F की मैंने यहाँ पर सामने लिखी है MLT -2 और D की क्या होगी, लेंथ है, तो फिर लेंथ है T की पावर -1। इसी तरह M अकेला, ये अकेला रहने देते हैं। L इसके बाद 2 हैं, L स्क्वायर T की पावर -1 और ये कट रहे हैं तो T की पावर -1। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई है, प्लांक्स कांस्टेंट H की। इन्हें आपको कोई फार्मूला देंगे, आपने उसमें देखना है यूनिट्स क्या हैं और उससे आप इजीली डायमेंशंस निकाल सकते हैं। किसी तरह का भी डायमेंशन देंगे आपको, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा किसी चीज़ की भी डायमेंशन निकालनी। इसी तरह अगर हम देखें असाइनमेंट नंबर 1.2 है, तो 1.2 में डायमेंशन निकालनी है हमने V/T स्क्वायर, V/x स्क्वायर एंड सो ऑन। हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेशन यील्डिंग फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है। एक्सप्रेशन की आपको डायमेंशन पता है, LT -2 है, ठीक है। तो पहला वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला हमारे पास है V/T स्क्वायर है, VLT -2 -1 ओवर T की पावर 2 है। अगर इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, T की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3। तो ये तो इसके साथ नहीं है, तो ये हमारा क्रॉस। इसी तरह V/x स्क्वायर है, इसको देखते हैं LT -1 ओवर L स्क्वायर। तो ये कितना बनता है, ऊपर जाके L -1 T -1, ये भी उसके साथ ही सेम आ रही। इसी तरह V स्क्वायर ओवर T, ये है LT -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय T। तो क्या आता है, L स्क्वायर T -2 ओवर T, ये बनता है L स्क्वायर T की पावर -3। लास्ट को देखते हैं, V स्क्वायर ओवर X है, ये भी इसके साथ नहीं है, तीनों गलत हैं। LT -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ये बनता है L स्क्वायर T -2 ओवर L। यहाँ से L से कैंसर, तो LT -2 जो कि इसके साथ सेम है, इसलिए हमारी ये वाली डायमेंशन ओके है। इसके अलावा आपकी बुक में नहीं एग्जाम्पल, लेकिन पिछली बुक्स में काफ़ी सारी हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए उनको भी फर्दर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डिफरेंट फार्मूलाज प्रूव करने को दिए जाते हैं आपको, और इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड में लाजमी आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करें, सीखें और कोशिश करें डायमेंशंस की कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज कोशिश करता हूँ कि आपको आसान व्यू से एक फार्मूला ड्राइव करने का मेथड बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइव फार्मूला फॉर दी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम जो है उसको ड्राइव करने के लिए आपको टाइम पीरियड को ड्राइव करने के लिए कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो वैसे दे देते हैं, लेकिन अगर ना दें तो पहली चीज़ क्या होती है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। पहली चीज़, इसको आप वो कहेंगे डिपेंड, तो आपने कहना इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसी तरह दूसरी चीज़, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस। दूसरी चीज़ ये भी कहेंगे कि मैं डिपेंड ऑन दी मैस ऑफ दी पेंडुलम। और तीसरी चीज़, T जो है वो डिपेंड्स कर रहा होता है एंगल थीटा।
जैसे यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम मैं बना देता हूँ। इसको अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा होता है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड उस एंगल पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड चीज़, इक्वेशन नंबर 3, पहले आपने इक्वेशंस बनानी है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ जी पे दोबारा डिपेंड करता ही करता है, यानी आपका जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो अर्थ पे कुछ होता है, चांद पे जाएं कुछ होगा, इसी तरह मार्स पे कुछ होगा, तो ये डिफरेंट हो सकता है। ये 4 इक्वेशन सबसे पहले आपने बना ली कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो कहें डिपेंड, तब भी आपने लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और लास्ट में क्या है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके बाद आप इन चारों इक्वेशन को कंबाइन कर दें। कंबाइनिंग फोर अबव इक्वेशंस, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जो पहले नंबर पर इक्वेशन लिखेंगे उसकी पावर को ए लिख दें, इसकी पावर को पी, इसकी पावर को सी और इसकी पावर को डी, कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी, इसी तरह थीटा की पावर सी और जी की पावर डी। ये काम आपने पहले कर देना है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम करते हैं ख़त्म, तो क्या कर देंगे, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दें। अभी हमें कांस्टेंट का पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने सिर्फ कांस्टेंट लफ्ज़ लिख दिया। एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी और जी की पावर डी। इसको इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं, ये आगे काम आएगी। उसके बाद हमने सबकी डायमेंशंस मेंशन कर देनी है। जैसे 3 डायमेंशन आपने पढ़ी हुई हैं, मैं साथ साथ बता रहा हूँ। टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम पीरियड ही होती है, टी होती है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद लेंथ, लेंथ आपको पता है डिस्टेंस है, मीटर यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन कैपिटल एल, पावर इस पे ए। इसी तरह जो आगे आएगा एम है, उसकी पावर, क्योंकि मैस है केजी है, तो इसकी पावर कैपिटल एम और ऊपर पावर बी। आगे चलते हैं थीटा। थीटा अब हमारे पास कोई उसकी को वो नहीं है हमारे पास डायमेंशन, लेकिन हमें ये पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अगर आप वो चलें इसको लिख लेते हैं, एस की डायमेंशन डिस्टेंस है तो एल है, और इसकी डायमेंशन भी क्या है, एल है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एल डिवाइडेड बाय एल होल पावर सी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन कैपिटल एल और पर सेकंड का मतलब होता है टी की पावर -2। तो टोटल डायमेंशन क्या बन जाएगी, हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, एल टी -2 होल पावर डी। तो इसकी डायमेंशन क्या लिख लेते हैं, एल टी -2 होल पावर डी। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब इस तरफ ना तो m है ना तो l है, आप अपनी तरफ से उनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, l की पावर 0 और m की पावर भी 0। यहाँ पर नहीं है, उसका मतलब 1 नहीं होता है, तो इसलिए हमने उसको अपनी तरफ से लिख दिया कि ये हमारे पास इनकी डायमेंशन है, क्योंकि अगले स्टेप में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है सबका। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग, हमारा टारगेट होगा ए बी सी डी की वैल्यूज लेके आनी।
कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ, सबसे पहले मैं एल के एक्सपोनेंट कंपेयर करता हूँ। अब इस तरफ देखें एल क्या है, 0, इसकी पावर 0 है, इज इक्वल टू इस तरफ ए की पावर 0। ठीक हो गया, तो हम इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं, m की पावर को कंपेयर करते हैं। इधर m क्या है, पावर b है। नेक्स्ट लिख देंगे कंपेयरिंग का एक्सपोनेंट्स ऑफ m। ठीक है, m के कंपेयर करते हैं। m यहाँ पर भी 0, इस तरफ जाएं तो b भी 0। इक्वेशन नंबर उधर 4 थी तो ये 5 है, ये 6 है। उसके बाद बच गया हमारे पास, सॉरी एल के कंपेयर करते हैं तो एल यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर क्या है, डी भी है। ठीक है, तो डी पे भी एल पावर है, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, हमारे पास एल यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस डी। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, m की तरफ आ जाते हैं। m कितने हैं यहाँ पर, हमारे पास एक m तो कंपेयर हो गया, अब बच गया t। यहाँ पर गौर करें कितने हैं, इधर कितना है, -2d। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2d। उस तरफ कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू -2d। ऊपर मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ एल। ये देखें एल और एल कैंसिल हो गए, इसको मैं क्या नहीं कर रहा, इधर से ही कैंसिल करके ख़त्म कर दें। ठीक हो गया, अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, डी की वैल्यू -1/2। इक्वेशन नंबर 6 7 है, इसको इक्वेशन नंबर 8 कह देते हैं। ओके, इसको पुट कर देते हैं 8 को 5 में, इधर 0 है, पुटिंग 8 in 5, तो क्या आ जाएगा, a -1/2 इज इक्वल टू 0। मैंने डी की वैल्यू पुट कर दी, तो a इज इक्वल टू 1/2। अब ये सारी वैल्यूज आपने जो कहाँ पुट करनी है, जाकर 5 इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गई। ठीक है, तो ये पहली 3 लाइनें जो तो आपका नोट कर ली होंगी आपने, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। पुटिंग किस किस की वैल्यू पुट करते हैं, 8 को और 9 को, 8 एंड 9, उसके अलावा 6 को भी हमने पुट करना है। किस में पुट करेंगे, इन 5। ओके, t इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज। l की पावर क्या है, a है, a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। उसके बाद m है, m की पावर 0, b की पावर भी 0 आया है। इसी तरह थीटा तो ख़त्म हो गया था, उसको लिखते ही नहीं है। अब g की पावर कितनी है, d है, d के मतलब -1/2, तो t कितना आ जाएगा, कांस्टेंट l की पावर 1/2 ओवर g की पावर 1/2। पावर प्लस बनाने के लिए मैं नीचे ले आया हूँ। अब दोनों पे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो कांस्टेंट इनटू अंडर रूट l ओवर g। मैं दोनों को इस तरह से लिख देता हूँ। हमारा फार्मूला ये ड्राइव हो गया है। कांस्टेंट चूँकि आपको अगर पता है, आप वहाँ लिख सकते हैं 2π अंडर रूट l ओवर g। शुरू में आपने इसको फार्मूले को देखा था, तो इस तरह से ये आपने फार्मूला ड्राइव कर दिया। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम एक और फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं।
आपकी मैंने एग्जांपल से एक क्वेश्चन उठाया है, ड्राई फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। तो ये चीज़ें उन्होंने आपको दी होंगी कि वेवलेंथ डिपेंड अपॉन प्लांक्स कांस्टेंट, h, वेलोसिटी v एंड मास ऑफ द पार्टिकल m। ये चीज़ें उन्होंने आपको दी होंगी। आपने क्या करना होगा, जब भी मैंने बताया आपको डिपेंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ तो आपने क्या बना देनी है, इक्वेशंस बना देनी है। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं, डेटा से हम सारा कुछ उठाएंगे गिवन से। वेवलेंथ डिपेंड का मतलब आपने लिख देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। पहला उन्होंने यही बताया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट के डिपेंड कर रही है। इसी तरह वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास, इसी तरह वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, और इन सब पे आपने पावर ऐड कर दें a, b एंड c। ये तो पहला आपने इक्वेशंस बना देनी, इनको कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाएं। तो सिंगल इक्वेशन कैसे बनेगी, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c। इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें और कांस्टेंट लगा दें इधर, h की पावर a, m की पावर b और v की पावर c। इक्वेशन नंबर 4 कह दें, ये आपको आगे काम आएगी। अब आपने डायमेंशंस पुट कर देनी है। वेवलेंथ क्या होता है, दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो उसकी डायमेंशन l होगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। ओके, h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन आपको दी हुई होगी क्योंकि ये इसकी कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है। तो इसकी डायमेंशन ml² t माइनस 2, ml² t माइनस 1। इसकी हमने पावर a रखी है तो a रख लें। इसी तरह मास है, उसकी डायमेंशन आपको पता है m होती है। v की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है, मीटर के लिए l और t माइनस 1। तो इसको मैं रख रहा हूँ lt माइनस 1 की पावर c। अब पहले आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें, m वाले सारे इकट्ठे करें, l वाले इकट्ठे करें और t वाले इकट्ठे करें। पिछले m कहाँ है, यहाँ भी है, इसकी पावर a है, इसकी पावर b है। तो m की पावर क्या बन जाएगी, a प्लस b, और कोई m नहीं है। देखें ना, इस पावर a है, बेस m पावर z। l की बात करते हैं, इसकी पावर 2a, इधर कितना है c है, तो 2a प्लस c। इसी तरह t की पावर की बात करते हैं तो t यहाँ पर माइनस a, माइनस 1 इंटू a क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये क्या आपके पास है, t की पावर फिर माइनस c है तो माइनस c। ये आपने पहले इक्वेशंस बना ली हैं। अब यहाँ पर नहीं है आपके पास, m भी नहीं है, उसकी पावर 0 रख लें, इधर 1 है, और t भी नहीं है तो t की पावर भी 0 रख लें। अब क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ m, l और t। इक्वेशंस बनाते हैं, इसको रेज कर देता हूं मैं। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ m, पहले m के कंपेयर करते हैं। यहाँ इस तरफ क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू, इस तरफ कितनी पावर है, 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ l के कंपेयर करते हैं। यहाँ पर कितना है, 2a प्लस c, इस तरफ कितना है, 1 है, 1 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद t के कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ t। इस तरफ t 0 है, इस तरफ गौर करें, माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ओके, अब यहाँ से हमें कोई ख़ास डेटा मिल नहीं रहा। 3 इक्वेशंस तो बना दी हैं हमने, लेकिन डेटा नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे हम, कुछ 2 इक्वेशनों को ऐड करके हम एक आध वैल्यू निकालते हैं। अगर देखें आप, इस 2 को ऐड किया जाए तो हमें ए की वैल्यू मिलती है। तो हम क्या करते हैं, एडिंग 2 एंड 3, इन 2 को ऐड करते हैं। 2a में से एक a जा रहा है, 2a माइनस a आ गया। c और c कट डाउन हो रहे हैं, 1 प्लस 0 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू मिल गई। जब a की वैल्यू मिलेगी तो बाकी सारी वैल्यू ऑब्वियसली आपको मिल ही जाएंगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 तो यहाँ तक थी, इनके नाम चेंज करते हैं। 5 6 7 और 8। अब इसको आप यहाँ पुट कर दें 7 में, तो आपको c भी मिल जाएगा। पुट 8 इन 7, यहाँ पुट करते हैं जी, -1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो -1 उधर जाएगा, तो माइनस सी इज इक्वल टू 1, या फिर सी की वैल्यू आ गई -1। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 9 कह देते हैं। हमें ए मिल गया, सी मिल गया, बी की बारी है। अगर मैं ए को वहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो बी भी मुझे मिल जाएगा। तो चले वहाँ पे पुट कर लेते हैं। पुट 8 कहाँ पुट करें, इन 5, क्योंकि मुझे बी चाहिए, कहीं भी पुट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे आसानी समझ रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पे पुट करता हूँ। तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू आ रही है -1। तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। मैं यहाँ पे जाके पुट करूँगा, ठीक है। देखें ए की वैल्यू, अब सारा कुछ हम कहाँ पुट करते हैं, 4 में। पुटिंग 8 9 10 कहाँ पुट करें जी, इन 4, यहाँ पर। तो लैम्डा इज इक्वल टू, कांस्टेंट ऐसे ही छोड़ दिया हमने। h की वैल्यू a है, a हमारे पास 1 है, 1 आ गया। m की पावर b -1 है, इसी तरह v की पावर c भी -1 है। ओके, प्लस बनाएं पावरों को, कांस्टेंट एज इट इज़ h डिवाइडेड बाय mv। तो ये हमारे पास डी ब्रॉगले इक्वेशन आ गई है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर लिया। आप सेकंड ईयर में जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे, पूरी तफसील से पढ़नी है ये इक्वेशन कि कैसे एक पार्टिकल की नेचर वेव नेचर हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा।